वो खुशी और भी बढ़ेगी दिल्ली की। और इसके लिए आपको जितना धन्यवाद देता हूं, वैसा ही धन्यवाद मैं अपने छोटे भाई कपिल मिश्रा जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने पर्यटन और संस्कृति मंत्री होने के नाते इसी स्थान का चुनाव करवाने में जरूर आपका मदद किया। हमारे आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी जो डिप्टी स्पीकर हैं वो भी यहां उपस्थित हैं। धर्मेंद्र जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, आप सभी के लिए बहुत स्वागत। और इस स्वागत में हम सबका एक और सपना जो हम सामने देखते हैं, लिखा हुआ है योगा विद जमुना। दिल्ली की मुख्यमंत्री, और कौन मुख्यमंत्री जो इस समय दिल्ली के लिए दिन रात जीती है, वो मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी के सपने को धरती पे उतारने के लिए सारे परिश्रम कर रही है। पूरे दिल्ली का अधिकारी वर्ग जिसके लिए लगा हुआ है। हम अभी बैठे बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहन रेखा गुप्ता जी से कह रहे थे कि अब हमारे सामने ये जो जलकुंभी वगैरह दिखती है, जिस पर अभी तक दिल्ली सरकार का ध्यान नहीं था, वो हमें पूरा विश्वास है कि अगले योग तक यहां का संयोग कुछ अलग होगा। ये भी हमें विश्वास है। इससे ज्यादा हमें कुछ कहना नहीं, सिर्फ इतनी जानकारी देना चाहते हैं कि आदरणीय रेखा जी, जब हम लोगों ने 6 साल पहले यहां पे कदम रखा, जो नाम ले रहे थे अभी कपिल जी, हमारे डॉक्टर यूके चौधरी, मंजीत जी, केपी जी, त्रिलोचन जी और पूरी एक टीम है, तो उन लोगों के लिए वो जब शुरुआत की और यहाँ के बच्चे जीतने लगे दुनिया में, तो हम सबको भी लगता ही नहीं था कि हम जो सपना देख रहे हैं ऐसे सच होगा। और यहाँ से पीछे हरियाणा बॉर्डर लगभग 18 किलोमीटर के आसपास है, और पूरी यमुना जी यहाँ से ऊपर ऐसी है रेखा जी कि हम लोग जब मन करता है इसमें नहाते हैं, इनकी आरती करते हैं, और पूरे दुनिया के लोग उस दृश्य को देख करके गुणगान करते हैं। वही हम कर रहे हैं योगा। इस क्षेत्र का भी जो आपने सपना देखा है वो विकास जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने इन शब्दों को साझा करने के लिए। दोस्तों, अब सबसे पहले मैं हमारे अगले वक्ता को मंच पे बुलाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि यूं तो वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम सभी उनको जानते हैं, हम सभी उनको प्यार करते हैं। ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, और आज इनकी वजह से ही हम यमुना किनारे आज योगा कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। दोस्तों, इतनी तालियां काफी नहीं है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों के साथ। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, एक तो ये मंच देने के लिए और आज यहाँ पे हमारे बीच में सम्मिलित होने के लिए हम सभी कृतज्ञ हैं। थैंक यू सो मच। मैं आज यहाँ पे भाई रेखा जी को नहीं, मिल करके बोलो यमुना मैया की, यमुना मैया की। मनोज जी, जब इस कार्यक्रम की योजना बन रही थी तो मेरे सारे मंत्रीगण, कपिल जी ने यहाँ कार्यक्रम रखा, आशीष जी ने अनेकों स्टेडियम्स में रखा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने सारे आरोग्य मंदिरों में रखा, यानी कि हर मंत्रालय ने अपने अपने कार्यक्रमों का आयोजन किया और मुझे कहा कि भाई आपको यहाँ जाना है। आशीष जी ने कहा कि जिस छत्रसाल स्टेडियम में 10,000 लोगों का कार्यक्रम कर रहे हैं आप वहां चलिए। पर मेरा मन था कि मैं मां यमुना के सानिध्य में यहां बैठकर योग में शामिल हूं। जितनी बार मैं मां यमुना जी को देखती हूं, मुझे मेरा कर्तव्य बोध याद आ जाता है। जैसी अविरल यमुना यहां दिख रही है, पूरी दिल्ली में जहां जहां से यमुना जी गुजरे ऐसी ही दिखनी चाहिए, और इससे भी ज्यादा जल उसमें होना चाहिए। हमने यमुना जी के तट पे क्रूज चलाने की योजना बनाई। आपने जलकुंभी की बात करी,
अभी जल मंत्रालय की मदद से हमने पूरी जलकुंभी की हजारों टन जलकुंभी यमुना जी में से निकाली है। वो एक प्रोजेक्ट पायलट किया था और उसी के माध्यम से, वो ड्रोन के माध्यम से निकाली गई और उसी तरीके से अब पूरी यमुना जी में जलकुंभी का ये, जिसका उपयोग भी नहीं हो पाता है, थोड़ा सा पानी भी रुकता है, वो जलकुंभी निकालने का काम भी होगा। आज हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मोहन सिंह बिष्ट जी हैं। आदरणीय धर्मेंद्र जी जो हमारे सचिव हैं, मुख्य सचिव, हमारे अधिकारीगण और यहाँ की क्षेत्रीय जनता। मैं देख रही हूँ कि यहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं बैठे हैं। यहाँ जितने लोग सामने योग करने के लिए आए हैं वो क्षेत्र की जनता है और क्षेत्र की जनता को ही संदेश देने के लिए आदरणीय मोदी जी ने ये पूरा का पूरा योग दिवस, जो पूरे विश्व में एक ऐसा वैश्विक पटल योग को दिया गया मोदी जी के माध्यम से कि आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। ये भारतीय संस्कृति की एक पहचान पूरे विश्व में आदरणीय मोदी जी के द्वारा पहुंचाई गई। और मैं कई बार मोदी जी में वो गार्जियन देखती हूं जो ना केवल राजनीतिक मुद्दों पे निर्णय लेते हैं, ना केवल विकास के कार्य देश के लिए कर रहे हैं, बल्कि एक परिवार के मुखिया के नाते कभी वो हमें ओबेसिटी पे बोलते हैं कि भाई 10% ऑयल अपनी दिनचर्या में से कम करो। कभी वो मिलेट के उपयोग के लिए बोलते हैं कि भाई मोटा अनाज खाना चाहिए, जो हमारे भारतीय परंपराओं का, संस्कृति का, दिनचर्या का हिस्सा होते थे, जो हेल्थ के बहुत बड़े वाहक हैं। कभी वो योग की बात करते हैं। हर चीज में, हर वाक्य में, उनके हर दिशा निर्देश में जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन मिलता है। और वो मार्गदर्शन केवल राजनीतिक साथियों को नहीं, पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को नहीं, देश के हर एक व्यक्ति के लिए है। युवाओं के लिए उनका संदेश, समाज के साथ जुड़ के काम करना, बहनों के लिए उनका संदेश, उनकी एम्पावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बुजुर्गों के लिए उनका संदेश और पूरे समाज के लिए उनका संदेश। जब वो मन की बात का कार्यक्रम करते हैं तो एक एक विषय जो उनके द्वारा बताया जाता है वो पूरे देश के हर व्यक्ति को इंस्पिरेशन देता है। हर व्यक्ति जो देश के कोने कोने में अच्छा काम कर रहा है उसे भी लगता है कि मैं भी कभी पहचान बन सकता हूं, मैं भी निगाह में आ सकता हूं। ऐसे ऐसे लोगों को वो खोज के लाते हैं जो देश हित में मातृभूमि के लिए अविश्वसनीय कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम सब मिलकर के इस योग दिवस को एक नया माइलस्टोन समझे, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्वस्थ देश ही समृद्ध देश हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं। तो आपका स्वास्थ्य, देश के 140 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य और विशेष रूप से दिल्ली का स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में योग अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचे, लोकप्रिय हो और जहां जहां भी योग गुरु पार्कों में योग करवाते हैं या योग की क्लासेस चलती हैं, हर जगह हम लोग जुड़े। मैं देख रही हूं पीछे यमुना तट पे युवा योग करने के लिए और हाथ हिला रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है जहां योगा विद यमुना लिखा है और युवागण बिल्कुल बोट पे बैठे हुए यमुना के बीचों बीच योग करेंगे। हम लोग यहाँ योग करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी विशाखापत्तनम में योग करेंगे। और ये जो थीम है, एक पृथ्वी एक योग, वन अर्थ वन हेल्थ, सबकी निरोगी काया सबसे बड़ा सुख, हम सब इसी थीम के साथ जब चलते हैं तो आज का योग दिवस
और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 27 साल बाद भाजपा की सरकार का दिल्ली में आना और पहली बार ऑफिशियल प्रोग्राम दिल्ली सरकार के प्लेटफॉर्म से होना, और वो भी हजारों हजार लोगों के साथ। आज कम से कम 20,000 लोग सरकारी कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे और हम सब मिलकर के यहाँ योग करेंगे। सबको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद किया जाए दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज का दिन 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं। सर हमारे बीच में कुछ प्लेयर्स हैं, मैम हमारे बीच में कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने एशिया पैरा कैनोइंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है इन जून 2025। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे प्लेयर मिस्टर अमित कुमार जी का, जोरदार तालियों के साथ मंच पे स्वागत किया जाए इनका। इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल इन एशियन पैरा कैनोइंग चैंपियनशिप इन जून 2025। जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत किया जाए। आज हम इनका सम्मान करना चाहेंगे इसी मंच पर जोरदार तालियों के साथ में। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ में, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये वो है जो हमारे देश का नाम रोशन कर